रात को पति जब घर पे आता है, कमरे के अंदर जाता है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। 2 से 3 मिनट के अंदर ही कमरे से गोली चलने की आवाज़ आती है। घर वाले तो क्या, पड़ोसी भी दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि रात का समय था, सन्नाटा बहुत हो रहा था, गोली इतनी तेज़ी से चली थी। घर वाले भागकर कमरे का दरवाज़ा जब खुलवाते हैं, किसी तरीके से दरवाज़ा खुलता है, तो अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं उनका इकलौता बेटा ज़मीन पर लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें ले रहा है। पास में ही उसकी पत्नी खड़ी थी। जब घर वालों ने उससे पूछा कि ये क्या हो गया, तब पत्नी बताती है मजाक मजाक में गोली चल गई और ये ऐसा हो गया। अब आप यहाँ पर ये बताइए कि पति पत्नी कब बच्चों की तरह बंदूक लेकर मजाक करने लगे, वो भी आधी रात को। क्या है ये पूरी कहानी? गोली कैसे चली? पत्नी ने गोली मारी या किसी और ने उसको गोली मारी? ये पूरा कहानी आज हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ के मोहम्मदपुर रसूलपुर गांव के एक 32 वर्षीय आरिफ, जो कि घर का इकलौता बेटा है, उसकी शादी 25 अप्रैल 2025 को रहीमा नाम के एक लड़की से होती है। रहीमा जो है पढ़ी लिखी लड़की थी, MBA कर चुकी थी, गुड़गांव में उसने जॉब भी कर रखा था। उसकी शादी जो है आरिफ से होती है 25 अप्रैल को। शादी जैसे होती है, घर पर खुशियों के गीत गाए जाते हैं, पूरा धूमधाम से इसकी शादी होती है। शादी होने के कुछ दिन बाद तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो है रहीमा का जो है असली रूप सामने निकल कर आता है। पति से वो लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। प्रॉपर्टी को लेकर अपने नाम प्रॉपर्टी करने के लिए वो जो है आरिफ पर दबाव डालती है रहीमा कि मेरे नाम सारी प्रॉपर्टी कर दो। घर का इकलौता बेटा था तो जाहिर सी बात है उसके नाम पर ही सारी प्रॉपर्टी होने वाली थी, तो रहीमा चाहती थी उसके नाम पर सारी प्रॉपर्टी हो जाए। अब आप सोचिए कि शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि बीबी वहाँ डिमांड करने लगती है प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए। वो चाहती थी कि जो है आरिफ उसके साथ अब कहीं और रहे, शहर में रहे, फ्लैट लेकर रहे, यहाँ पर ना रहे। ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके वो बेचना चाहती थी या जो भी करना चाहती थी। ये सब कुछ प्री प्लान उसके दिमाग में चल रहा था। अब रहीमा का जो है झगड़ा डेली का कलेश डेली बना रहता था, पति से, पति के घर वालों से डेली वो लड़ाई झगड़ा हमेशा करती रहती थी। गुस्से में वो मायके चली जाती थी। कुछ दिन मायके रहने के बाद खुद ब खुद वो वापस चली आती थी और फिर से वही लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता था। पति आरिफ जो है घर पर कम और बाहर वो ज़्यादा समय बिताता था, घर के कलेश की वजह से कि घर पर जब भी जाऊंगा तो उसकी बीबी जो है लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देगी। ये सारा मैटर चल ही रहा था। शादी के 3 महीने बाद यानी 7 अगस्त की दरमियानी रात को पति देर रात को लगभग 12:50 पर घर के अंदर प्रवेश करता है। घर के अंदर लोग, उसकी जो बूढ़ी माँ है, उसकी बहन है, सो गई थी। अब वो घर के अंदर कमरे में प्रवेश करता है, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करता है और महज 2 से 3 मिनट के अंदर ही गोली चलने की आवाज़ आती है। गोली की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पड़ोसी भी दहशत में आ जाते हैं। घर वाले भागकर दरवाजे के पास आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी कि कोई मोबाइल पर बात कर रहा है। काफ़ी प्रयास करने के बाद 10 मिनट बाद दरवाज़ा जब खुलता है, तब घर वाले देखते हैं उनका इकलौता बेटा आरिफ जो है ज़मीन पर लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है और पास में उसकी बीबी यानी रहीमा खड़ी हुई है। उधर बगल में ड्रेसिंग टेबल पर एक पिस्टल रखा हुआ था। अब लोग, घर वाले रोते बिलखते रहीमा से पूछते हैं कि क्या हुआ। रहीमा के चेहरे पर थोड़ा भी सिकन नहीं था। अब घर वालों ने जब रहीमा से पूछा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, तब रहीमा ने बताया कि जैसे ही पति घर पर आए कुछ मिनट बाद ये बंदूक वगैरह लेकर अपना साफ करने लगे और मजाक के मूड में थे। मजाक करते करते जो है बंदूक से गोली चल गई और इनकी ये हालत हो गई। लेकिन वो शब्द बताते हुए रहीमा के चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं था, एकदम नॉर्मल होकर वो ये सारी बातें बता रही थी। इस बात को लेकर किसी को हजम नहीं हो रहा था कि किसी का पति जो है मर रहा है और उसकी बीवी एकदम इत्मीनान से किसी से मोबाइल पर लगातार बात कर रही है और उनके सवालों का जवाब भी दे रही है।
अब इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद पड़ोसी और आरिफ के घर वाले तुरंत आरिफ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उसको भर्ती कराने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। घर वाले जो है ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कमरे के अंदर सिर्फ पति पत्नी होते हैं और पति की वहाँ गोली चलने से मौत हो जाती है और पत्नी कहती है मजाक में ये गोली चली। घर वाले पूरी तरह से ये बात कह रहे हैं कि जो गोली चली है वो रहीमा ने ही चलाई है। अब पुलिस थाने में जाकर ये इसकी रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले टाल मटोल करके इनको वहाँ से भगा देते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। 11 दिन तक धक्के खाने के बाद एसपी से गुहार लगाने के बाद घर वालों की सुनी जाती है और थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है इस कत्ल के खिलाफ। पुलिस खाना पूर्ति के लिए रहीमा को थाने पर बुलाती है और नॉर्मल सा पूछताछ करके रहीमा को छोड़ देती है। रहीमा खुलेआम अभी भी घूम रही है और घर वाले जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उनको इंसाफ कब मिलेगा। आप सोचिए, आरिफ के शादी के 3 महीने बाद ही आरिफ की उसकी पत्नी द्वारा हत्या की जाती है, लेकिन पुलिस वाले खाना पूर्ति करके उसकी पत्नी रहीमा को छोड़ देते हैं। अब ग्रामीणों और उसके रिश्तेदार और घर वालों के जो है कैंडल मार्च निकालने पर, प्रदर्शन करने पर पुलिस जो है जांच के लिए कह रही है। अब देखते हैं कि आरिफ को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उसकी बूढ़ी माँ को न्याय मिलेगा, उसके बेटे के जो कत्ल हुआ है उसका न्याय मिलेगा, या पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करके इस मामले को रफा दफा कर देगी।